दोस्तों, अर्जुन और बभ्रुवाहन का युद्ध एक गलत फहमी पर आधारित संघर्ष। महाभारत के विशाल ग्रंथ में अर्जुन और उनके पुत्र बभ्रुवाहन के बीच हुआ युद्ध एक अत्यंत मार्मिक और गलत फहमी पर आधारित प्रसंग है। अक्सर इस घटना से जुड़ी कई भ्रांतियां सुनने को मिलती हैं, जैसे कि अर्जुन ने किसी राक्षस बाण का प्रयोग किया या युद्ध में भारी तबाही मचाई। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मूल ग्रंथों के अनुसार अर्जुन द्वारा राक्षस बाण चलाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि यह युद्ध बभ्रुवाहन द्वारा चलाए गए एक शक्तिशाली बाण के कारण अर्जुन के बेहोश होने से जुड़ा है, न कि किसी भी प्रकार की तबाही या विनाश से। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ, तब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के अंतर्गत एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जो जहां भी जाता वहां के राजा को यह तय करना होता था कि वे पांडवों की सत्ता स्वीकार करेंगे या घोड़े को रोककर युद्ध करेंगे। इस घोड़े की रक्षा और मार्गदर्शन का दायित्व अर्जुन को दिया गया। यात्रा के दौरान यह यज्ञ अश्वमणिपुर के राज्य में पहुंचा, जहां अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन राज्य करते थे। बभ्रुवाहन, जो चित्रांगदा के पुत्र थे, अर्जुन का अत्यंत सम्मान करते थे और उन्हें अपने पिता के रूप में पूजते थे। जब अर्जुन मणिपुर पहुंचे, तब बभ्रुवाहन ने उनका स्वागत किया, लेकिन अर्जुन ने इसे अश्वमेध के नियमों के विरुद्ध माना। अर्जुन का मानना था कि क्योंकि घोड़ा किसी राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका है, इसलिए उस राज्य के राजा को या तो युद्ध करना चाहिए या पांडवों की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। बभ्रुवाहन इस नियम के अनुसार युद्ध करने को तैयार हुए, लेकिन उनके हृदय में अपने पिता के प्रति प्रेम और सम्मान बना रहा। उधर अर्जुन यह चाहते थे कि उनका पुत्र युद्ध कौशल और क्षमताओं में किसी से कम न रहे, इसलिए उन्होंने उसे मुकाबले के लिए ललकारा। युद्ध प्रारंभ हुआ और बभ्रुवाहन ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। कई कथाओं के अनुसार बभ्रुवाहन ने नागास्त्र या एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य बाण चलाया, जिसने अर्जुन को सीधे प्रभावित किया। इस बाण की शक्ति इतनी तीव्र थी कि अर्जुन तुरंत युद्धभूमि में गिर पड़े और निर्जीव प्रतीत होने लगे। लेकिन यह किसी भी प्रकार का राक्षस बाण नहीं था, जैसा कि लोक कथाओं में कभी-कभी कहा जाता है। महाभारत में कहीं भी इस प्रकार के अस्त्र का वर्णन नहीं मिलता। अर्जुन के गिरने पर मणिपुर में शोक की लहर दौड़ गई। बभ्रुवाहन स्वयं पितृहत्या के दुख में डूब गया। तभी नारायण की कृपा से उलूपी, जो नागलोक की राजकुमारी और अर्जुन की पत्नी थीं, वहां पहुंची। उनके पास वह दिव्य संजीवनी मणि थी, जिसके स्पर्श मात्र से अर्जुन पुनर्जीवित हो गए। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच का भ्रम समाप्त हुआ और उनके बीच स्नेह व सम्मान पुनः स्थापित हुआ। यह प्रसंग महाभारत का एक गहरा संदेश देता है कि गलतफहमियां युद्ध को जन्म देती हैं और प्रेम ही उन्हें मिटाता है। अर्जुन बभ्रुवाहन का युद्ध इसी सत्य का प्रतीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।